महाराष्ट्र तुम्हारे बाप का है क्या? छत्रपति शिवाजी ने स्वराज का सपना देखा था, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे चुतिया टाइप के नेता हैं इस देश में, भाषा के आधार पर अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हम सबों में अंतर पैदा कर रहा है, विवाद पैदा कर रहा है। वो छत्रपति और थे, और ये जो है ये घटिया और निम्न स्तर के लोग हैं जो अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने सत्ता के मनोबल को पूरा करने के लिए, मनोभाव को पूरा करने के लिए अपने स्वराज को बांटने का काम कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी ने सपना देखा था पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में स्वराज की स्थापना का। क्या ऐसे ऐसे दो कौड़ी के लोग की वजह से क्या स्वराज स्थापना हो पाएगा? छत्रपति शिवाजी ने यह सपना देखा था कि पूरे हिंदुस्तान में स्वराज की स्थापना होगा, तो छत्रपति शिवाजी का असली वंशज वही होगा, उसका उनको मानने वाला असली आदमी वही होगा जो पूरे हिंदुस्तान में अगर बात करेगा तो सिर्फ और सिर्फ स्वराज की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, इस देश के आन बान शान और संप्रभुता की रक्षा की बात करेगा, वही असली छत्रपति शिवाजी को मानने वाला होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे फर्जी लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी के सपनों को भी धूमिल कर रहे हैं क्षेत्रवाद के नाम पर, कि नहीं भाई साहब, यहां तो आपको मराठी ही बोलना पड़ेगा, हिंदी बोलिएगा तो आपका जवान खींच लिया जाएगा, हिंदी बोलिएगा तो कान के नीचे 2 थप्पड़ लगाया जाएगा, हिंदी बोलिएगा तो आपको महाराष्ट्र में नहीं रहने दिया जाएगा। तुम्हारे बाप का महाराष्ट्र है जी? नहीं है। महाराष्ट्र है तो छत्रपति शिवाजी का है, उस शिवाजी का है जिस शिवाजी ने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उस क्षेत्र में स्वराज का सपना देखा था, और स्वराज की सपना को देखा और उसको पूरा करने के लिए कई पीढ़ी उनका कुर्बान हो गया, कई पीढ़ी उनका कुर्बान हो गया इस स्वराज की स्थापना के लिए। और तुम लोग कुर्सी की लालच में, सत्ता की लालच में, अपनी गंदी पब्लिसिटी के लिए तुम स्वराज को भी बदनाम कर रहे हो, स्वराज को भी शर्मिंदा कर रहे हो। शर्म नाम का चीज नहीं है तुमको। ये राज ठाकरे तू मंच पर चढ़ के कहता है कि बिहार के नेताओं तुम्हें शर्म आना चाहिए, हम भी कहते हैं कि बिहार के नेताओं को शर्म आना चाहिए, क्यों बिहारी बिहार से बाहर जा रहा है। लेकिन तुमको भी सोचना चाहिए, तुम जिस मुंबई पे घमंड कर रहा है, तुम जिस महाराष्ट्र पे घमंड कर रहा है, तुम जिस नासिक पे घमंड कर रहा है, वो बिहारियों के खून पसीने की मेहनत की कमाई की वजह से। अरे हम बिहारियों को इसलिए पूछा जाता है कि हम मेहनती हैं, कल से मेहनत करना छोड़ दें, तुम्हारा बाप काम करेगा, तुम्हारा बिल्डिंग लंबा लंबा बिल्डिंग कौन बनाएगा? तुम्हारा बाबूजी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। छत्रपति शिवाजी का नाम अगर तुम लेता है, स्वराज का नाम तुम अगर लेता है अपने गंदी जुबान से, तो इनके कुछ आचरण को भी तो ले लो, इनके आचरण को भी तो ले लो कि छत्रपति शिवाजी ने क्या सपना देखा था, क्या सपना देखा था तानाजी ने, क्या सपना देखा था इन लोगों ने? स्वराज का सपना देखा था, स्वराज का स्थापना का सपना देखा था। और सबसे बड़ी चीज है, और स्वराज का स्थापना के सपना को पूरा करना चाहिए पूरे देशवासी को मिलकर, सब लोगों को एक होकर स्वराज की स्थापना का सपना देखना चाहिए पूरा कर। लेकिन ये तो नमक हराम जो है, ये तो मराठी और हिंदी को लेकर विवाद करने में पड़े हुए हैं। ये बेवकूफ इंसान पूरा हिंदुस्तान में स्वराज का सपना देखेगा और छत्रपति शिवाजी के सपना को पूरा करेगा, लेकिन तुम जैसे 2 कौड़ी के नेता, सत्ता की लालच के भूख में डूबे हुए कीड़े मकोड़े इंसान, तुम सत्ता के लिए छत्रपति शिवाजी के सपनों का भी चूर करने पर तुले हुए हो। शर्म करो, लाज करो, चुल्लू भर पानी अगर मिले तो कहीं जाओ, यूज करो उसका। हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तानियों का है, हर जगह हर हिंदुस्तान किसी भी राज्य में जा सकता है, आ सकता है, कोई भी भाषा बोल सकता है अपने सुविधा के अनुसार। यह है हिंदुस्तान। भाषा कोई भी हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। स्वराज एक होना चाहिए, स्वराज को मानने वाला एक होना चाहिए। लेकिन तुम तो खुद एक दूसरे को मारने पीटने पे हो, सिर्फ और सिर्फ भाषा के आधार पर। शर्म करो। मैं जितने भी लोग बिहार के हैं, जितने भी उत्तर भारत के लोग हैं, जितने भी विश्व में लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, ऐसी ऐसी गंदी मानसिकता पर चोट करिए, इस वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचाइए, जागरूकता लाइए, और डरने की जरूरत नहीं है। हिंदी हिंदुस्तान। धन्यवाद। जय हिंद।